नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। वैसे तो विदिशा शहर में देवी मां के कई मंदिर हैं, लेकिन बेतवा और बेस नदी के संगम पर स्थित चिरोल वाली माता मंदिर की आस्था निराली है। टीले पर बसे इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक कथा आज भी लोगों की आस्था को बांधे हुए है। बेतवा नदी पर बसे इस मंदिर को लोग चिरोल वाली मां के नाम से जानते हैं। बेतवा और बेस नदी के संगम पर स्थित यह स्थान किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। कहा जाता है कि करीब 250 वर्ष पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। बंजारों के डेरों के बीच बसे इस इलाके में एक बंजारे को देवी ने स्वप्न दिया। स्वप्न में माता ने बताया कि वह चिरोल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। जब खुदाई की गई तो गौरी और गणेश की प्रतिमा निकली। तभी से इन प्रतिमाओं को चिरोल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर स्थापित कर दिया गया और तभी से माता के इस स्वरूप को लोग चिरोल वाली माता कहने लगे। करीब 75 वर्ष पहले ब्रह्मचारी ईश्वरानंद महाराज ने यहाँ छोटे से मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद रामछवि दास जी महाराज और वर्तमान में मोहनदास बाबा मंदिर की सेवा देख रहे हैं। नवरात्र में यहाँ सुबह और शाम आरती के साथ शतचंडी यज्ञ का आयोजन होता है। विद्वान पंडित मिलकर पाठ करते हैं और दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता मनोज परिहार से मंदिर के पुजारी से बातचीत की पुजारी ने बताया क्यों खास है मंदिर। आज से नवरात्रि के पावन पर्व शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त चिरोल वाली माता मंदिर पर मौजूद हैं। जानना चाहेंगे पंडित जी से कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है इस मंदिर की। जी पंडित जी। ये मंदिर ये स्वयंभू प्रतिमा है गौरी गणेश की, जिसे विदिशा और बाहर के लोग चिरोल वाली माता के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ एक चिरोल का विशाल वृक्ष है, इसलिए चिरोल वाली माता कहते हैं। और गौरी और गणेश माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसा स्थान भारत में कहीं पे नहीं है। और दोनों वज्रासन में बैठे हुए एक ही शिला पे। और स्वयं प्रतिमा है जो कि नीचे तलगर में से स्वप्न में दर्शन देके, एक पुराने संत थे, उनको स्वप्न में दर्शन देके ये माता जी का स्थान प्रकट हुआ था। लगभग कितना ये लगभग 250-300 साल तो ज्ञात मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे आता है उसकी माता जी कृपा से कई लोगों की सोनी गोद भर गई है। और जिन लोगों का विवाह नहीं होता तो वो जहाँ पे आते हैं माता गौरी की पूजा करते हैं। और जिस शादी होती है तो गौरी की पूजा विशेष बताई गई है पानी ग्रहण संस्कार में। तो कई लोग जहाँ पे आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित ही इस स्थान पर पूर्ण होती है।